हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जयवासी। देखिए, मैं अपनी इसमें कुछ आज मदर्स डे और मैं चाहूँगी कि आप सब अपनी माँ की बात सुनें। बहुत लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है इस बार, तो खास करके मेरे पति ने। जब भी मैं पूजे पे आती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके घर वालों के लिए कुछ गलत करने आ रही हूँ, जो कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। जो शायद वो अपने बच्चे को इतना प्यार नहीं करते होंगे जितना मैंने किया, लेकिन इस बार कुछ उन लोग ने ऐसा किया है जो अशोचनीय है। तो शुरू से ही बताऊंगी, लेकिन उसके पहले बता दे रही हूँ कि मैं बताई ना पिछले वीडियो में कि मैं कामाख्या जा रही हूँ। मैं इसलिए जा रही हूँ कि मैं पूजे के लिए आई थी, तो भाई मिस्टर भी आए थे साथ में, तो कोई गाड़ी चला रहे साथ में हैं। तो मैंने अब सोचा है कि अब उनकी ये फर्स्ट एंड लास्ट यात्रा है, मतलब पहली और आखिरी। तो पहली और आखिरी क्योंकि उनका जन्मदिन भी आ रहा है 22 को, तो मैंने सोचा है कि जन्मदिन का गिफ्ट ही ये दिया जाए कि पहली और आखिरी यात्रा, क्योंकि ऐसे भी वो मेरे दिल दिमाग से उतर चुके हैं। अब मैं आपको सच बोलूँ, उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि विद्या देवी के अंदर जो पहले के लिए उनके लिए प्यार मोहब्बत जो इज्जत थी वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो बस ये लास्ट यात्रा अभी मेरे लिए, वो भी एक 3 बच्चों की जैसी जिम्मेदारी है। 3 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे मेरे सर पे, वैसे वो भी मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। बस वो विद्या देवी से पैसा पाएंगे, पैसा मिलेगा, गहना मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन वो प्यार और वो मान नहीं मिलेगा। अब तो उनके सामने एक जिंदा लाश पड़ी रहेगी। क्योंकि मैं बताऊँ ना, 22 मार्च को कुछ ऐसा हुआ था। हर बार मार्च में पता नहीं मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। गलती मेरी ये हो गई कि मैं यात्रा पे निकल रही थी और मेरे पास कोई था नहीं, तो मैंने अपनी ब्यूटीफुल को बुलाया था कि चला मेरे साथ चलो, मेरा हेल्प हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, लास्ट टाइम मेरे साथ यात्रा पे आई थी, तो उसको जो पैसे उसके बने थे मैंने उसको दे दिए थे, उसके पति को नहीं दिए थे। तो वो बात उसके पति को बुरी लग गई थी, लेकिन वो बात वो भूल गया कि जब उसके भाई की शादी हुई थी तब मैंने 2-2.5 लाख की मदद की थी। पिछला मैंने 5 से 6 सालों तक सब जानते हैं कि उनके घर पे मैंने कितने लाखों की मदद की है। लेकिन वो चीज़ें भूल के उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, उनकी बीवी को भेजा नहीं, बहाना मारे कि बच्चों का स्कूल है, ये वो है। उसकी मजबूरी में मुझे किसी और को लेना पड़ा। तो मेरे घर में जो काम वाली उसकी लड़की को ले लिया मैंने उससे कहा भी था कि उसको बता देना कि सामान वामान देना रहता है, चीज़ें करनी रहती है। बोली अरे वो तो घर काम करती है। आपको सबसे पहली बात, आप किसी के घर में काम करने जा रहे हो, महीने का 10 से 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा मिला 20,000 मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो जहाँ काम करने जाती थी वो 10,000 से ज़्यादा पगार नहीं था। मेरे साथ पर डे का 1500 मिल रहा है। पर डे का 1500 मतलब महीने का 45,000। ये 16 तारीख को 2 महीना पूरा हो जाएगा और मैं घर पहुँचूँगी कुछ 25-26 तारीख को। मतलब समझो 2 महीना 10 दिन या 12 दिन पकड़ो, तो भी नहीं कुछ तो 1,20,000 1,10,000 कुछ तो समथिंग जो भी हिसाब होगा, 1 लाख तो पकड़ के चलो। 2 महीने में इतना मिलेगा। 2 महीने में वो चाह के भी इतना कमा नहीं सकते थे। ऊपर से उनकी एक छोटी सी लड़की है, ये 4-5 साल की, उनका खर्चा अलग। उसके बाद भी उन लोगों ने क्या गलती की, सबसे पहल उसने ही की, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जब वो घर से निकली तभी उन्होंने स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनना, साड़ी पहनना, साड़ी भी एकदम बेढंगा पहनना। गाड़ी में 3-3 आदमी हैं और उसने तीनों आदमी में एक मेरे पति थे, 2 ड्राइवर थे जो थे, उन लोगों को पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और उस कोशिश में उससे बच्चे को आगे किया। ये मैं खुलेआम बोल रही हूँ। तभी मैंने इतना पकड़ा नहीं, मैंने बोला जान दो, रास्ते में कहीं किसी को गोद में उठाना है तो बच्चे को आगे कर दे रही है। यहाँ तक कि मेरे मिस्टर भी बच्चे को लेके घूम रहे थे। तभी भी मैं सोची हमारा एक छोटा सा लड्डू है, उसको तो कभी पिज़्ज़ा दिलाने लेके नहीं जाते, इसको क्यों उंगली पकड़ पकड़ के घूम रहे हैं। क्योंकि मैं आगे बैठती हूँ, पीछे बैठती है। अब उसे बेढंगा साड़ी पहना था, बार बार क्या इशारेबाजी हुई मुझे नहीं पता। देखो, मैं हमेशा शक नहीं करती, इस बार मेरा आंखों देखा बता रही हूँ, मैं आंखों देखा हाल बता रही हूँ। आंखों देखने के बाद ये हो रहा है। हम सैलानी पहुँचे संदल के दिन 19 तारीख को, तो मैंने उसको देखा रात को कि एक ड्राइवर नीचे बैठा है और मेरे मिस्टर और वो एक रमेश भाई मेरे टेबल पे बैठे हैं। तो वो पहले जाके दूसरे ड्राइवर के बाजू में बैठ गई है, एकदम बाजू में, जो कि उसको नहीं बैठना चाहिए। फिर रमेश भाई के बाजू में जाके बैठ जा रहे, रमेश भाई उठ के चल दिए क्योंकि वो अपने भाई, उनका ये सब चक्कर में कुछ नहीं। फिर मेरे मिस्टर के बाजू में जाके बैठ रही, वो भी हट गए। तो भी मैंने उसको चिल्लाया, तो भी मैंने उसको नोटिस किया, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला उधर उधर क्यों जा रही है, एक जगह बैठना, आदमी के पास क्यों चिपक रही है बार बार। गर्दी है तो बच्चे को बोल रही है कि ड्राइवर को उठाने को बोल रही है। ये सब चल रहा था। और 2-3 बार मैंने ड्राइवर को देखा, जो ड्राइवर आया था बार बार उसकी बात कर रहा था कि लगता है बहुत बचपने में शादी हो गई ना, इसको अंदर बचपना बहुत है। अरे 3 बच्चों की माँ है, एक 12 साल की लड़की है, एक 10 साल का लड़का है और एक 5 साल की, 3 बच्चों की माँ है। बचपना कहाँ है? बचपना वो दिखा रहे। इंस्टाग्राम देखो, उसको उठा के वीडियो देखो। अभी ये बात होने के बाद ऐसा हुआ कि जब मैं 22 मार्च की बात है, मेरे शोएब भाईजान का, मैंने वो घर रूम की चाबी ली, वहाँ पे पूजा करने आई और मैंने वहाँ पे गाड़ी लगाया। तब एक्चुअली था कि थोड़ा बहुत सामान ला के रखने का था। सामान लाने गए थे और ऐसा हुआ था कि वो मेरे मिस्टर के बाजू में जाके बैठ गई थी गाड़ी में।
और मैं वो शौक हूँ कि बीच की जगह पे जब उसको पता है कि 2 आदमी बैठ रहे हैं, 2 अनजान आदमी जिसको तुम जानती नहीं, भले तुम अंकल बोलो या बाप बोलो, लेकिन एक पराये आदमी के बाजू में बैठना शोभा नहीं देता है। वो पीछे जाके बैठना चाहिए, तो भी उसने वहाँ बैठी, ठीक है। अब एक आदमी ड्रिंक किया हुआ, सीधी बात, अगर एक दारू पिया हुआ आदमी के आप बाजू में बैठोगे तो उसके एक शरीर की गर्मी लगेगी, तो आदमी वो करता ही ना हरकत। मैं ये अपने पति से भी पूछी हूँ इस बात के लिए। मैंने बहुत, तब से मैंने टॉर्चर किया, तब से मैंने उनसे बात करना बंद कर दिया ज़्यादा। जो मेरी उनकी जो पहली बीवी है, जो मेरी सौत है, वो सौत पिछले साल जय भीम की जो मैंने शादी रखी थी उसमें वो आई थी। हमारा झगड़ा भी उसी लिए हो गया था कि वो उससे बात ही नहीं कर रहे थे, उसको टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे। मतलब गाड़ी में अगर सबको छोड़ने भी जा रहे थे तो कभी उसको अपने बाजू में नहीं बिठाया, लोगों के साथ बिठाया था, गर्दी में रखा था, बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। तुम अपनी खुद की बीवी को अपने बाजू में नहीं बिठा सकते, खुद के बच्चे को घुमा नहीं सकते, लेकिन कोई हर बार क्यों तुम्हें काम वाली लोगों में ही वो होता है, हर बार काम वाली का नाम आता है, कभी टार्जन, कभी योगिता, कभी ये। तुम्हारे घर की सारी औरतों ने घर काम किया है तो तुमको काम वाली में इतना इंटरेस्ट है, तुम्हारे पास खजाना पड़ा हुआ है। और इसी शायद ये सब चक्कर में शायद उनकी औरत दूसरी जगह पे उनका इंटरेस्ट चला जाता है कि भाई जब घर में पति नहीं पूछ रहे तो क्या करेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारे आसपास जो खजाने पड़े वो आपको दिखता नहीं है। एक्चुअली देखिए गलती उनकी नहीं है, लेकिन बुरा क्या लगा पता है आपको। मैं ये जानती हूँ कि एक औरत चाहे कैसी भी हो, अगर वो खुद से अपने आप को नंगा करती है सामने, तो लेकिन एक आदमी में होना चाहिए गट्स कि आप कोई आपको अपनी पहुँच पता चलनी चाहिए। आप कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो। पता है आपको जो औरतें आप लोगों को फंसा लेती है ना, एटलीस्ट आप उनको नहीं भोगते हो, वो आपको भोगती है। भोगती मतलब वो आप उनके मज़े नहीं लेते, उल्टा वो मज़े लेते। तो आप सोचो कोई भी आया ऐरा गहरा, आपको हंस के देखा और आपका फ़ायदा उठा के आपके साथ सो के चल दिया, तो इसमें बेइज्जती किसकी, आपकी है कि उसकी है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हूँ, मैं आज तक गारंटी है, बस ये नशे के चक्कर में मेरे दूसरे पति से मेरा शादी हुआ, नहीं तो शायद अगर मैं नशा कभी नहीं लेती ना तो होशो हवास में कभी ना मेरा तलाक होता और ना ऐसी हरकतें होती। ज़िंदगी में इस दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी आके मेरे सामने नंगा भी आके खड़ा हो जाएगा ना, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं रास्ते में भी चलती हूँ ना तो 10 बार लोग मुझे देखते रहते, लेकिन मेरी नज़र किसी को नहीं देखती है। सामने से जब मुझे कोई बुला के आवाज़ दे के बोलेगा तो मैं उनको देखती हूँ। ऐसी हूँ मैं क्या बोलती हूँ, मुझे देखो, मैं अगर मेरा आदमी गलती करे तो मैं अपने पति से बोलूँगी, ना कि मैं किसी तीसरे बंदे से बोलूँगी। मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। वो जो करेगी उसकी करनी की सज़ा वो भुगतेगी अपना, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मुझे अपने लोगों से शिकायत है, अचानक से बाजू में बैठ जाना, अचानक से गिरने के नाम पे कंधे पे हाथ रख देना, और उसके बाद भी सामने वाला ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है, सामने वाला चुप है। और जब मैं उसे चिल्ला रही हूँ कि तुमको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, तो सामने वाला क्या बोल रहा है, आपने बोला तो फिर मेरे बोलने की क्या ज़रूरत है। ये देखिए, आप पहली बात तो आप खुद ही जाके चिपक के बैठ रहे हो, आपको बैठना ही नहीं चाहिए। आप जब मैंने उसको ये सब बातें चिल्लाई तो दूसरे दिन मुझे कहते हैं कि आपने दीदी मेरे आदमी को, आंटी आपने मेरे आदमी को देखा है क्या। मैं क्या बोलती हूँ, तुम्हारा आदमी बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब तुम्हारा आदमी अच्छा है, तुम अपने आदमी से प्यार करते हो, तो तुम्हें किसी तीसरे मर्द के पास बैठना भी नहीं चाहिए। तुम बैठी कैसे, और बैठे बैठे कंधे पे हाथ रखे, तुम्हें टोकना चाहिए कि अंकल कंधे पे हाथ क्यों रखे, ऐसे मत करो, अच्छी बात नहीं है। उससे को टोका नहीं, उल्टा जब हम रिटर्न जाने लगे होटल पे तो वापस से वो वहीं जाके बैठ रही है, जो कि रमेश भाई ने चिल्लाया कि पीछे जाके बैठो, तो वो तेरी नहीं, मैं चलेगा, मैं पीछे बैठती हूँ। मतलब वो चीज़ का उसको मज़ा आ रहा था, और मुझे उस बात की शर्म आ रही थी, इस बात की कि मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, ये सब कुछ होने के बाद भी मेरा आदमी अपनी वैल्यू भूल रहा है, वो कौन है क्या है और ऐसे। लेकिन उनकी उस वक्त गलती थी नहीं, वो पिए हुए थे, उन्होंने उस मतलब से तो बैठाए नहीं थे, लेकिन सामने वाले का मतलब तो गलत था ना, क्योंकि मिस्टर मेरे गहने पहनते हैं, सब करते हैं, लेकिन तो भी कहीं ना कहीं मेरे पति मेरे नज़र से गिर चुके। क्योंकि एक औरत से मेरा तो 6 साल का रिश्ता है, मैंने 6 साल में गलती कभी नहीं देखी थी, लेकिन मेरे से पहले जो 12 साल का रिश्ता है, तुमको 12 साल वाली बीवी के साथ मार्केट जाना पसंद नहीं है, पिक्चर जाना पसंद नहीं है। हाँ, अभी तो मैं जाने नहीं देती, झूठ नहीं बोलूँगी भाई, जब तक मेरे से रिश्ता नहीं था तब की बात अलग है, लेकिन तब से लेकर अब तक मैं जहाँ तक जानती हूँ कि गलती उसकी भी है, वो भी उस पर ध्यान नहीं देती थी। वो मायका आज भी वो मायके में है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा पति मेरी सौत के साथ है, बस स्कूल खुलेगा, मुझे मेरे बच्चों का पैसा वैसा मिलेगा, बात खत्म, टेंशन नहीं, मैं मज़े में तुम मज़े में। और उस काम में सारा साथ तो मायके वाले दे रहे, मायके वाले भी बेशरम है कि कोई बात नहीं, रहने दो। क्योंकि आपको सच बोलो, आज मदर्स डे, आज मैंने सोचा था अपने पति को पैसे दूँ कि अपनी माँ को पैसा भेज दे, लेकिन वो अपनी माँ को पैसा नहीं भेजते, नई की माई को भेज देते, मतलब मेरी सौत को, क्योंकि वो उसकी गांठ भरने में ही लगे रहते हैं। आपको सच बोलूँ, मैं हमेशा सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने वशीकरण नहीं किया, मेरे बगैर रह भी नहीं पाते, आज मेरे साथ तो सबसे बड़ी जीत मेरी है, लेकिन उस जीत में भी मुझे अच्छा नहीं लगता। बात कैसी है
कि जब भी उनको कोई पैसे दो तो वो बच्चे के बहाने, इसके बहाने उसको ही देते हैं, उसके परिवार वालों को गूगल पे करते, भाई को गूगल पे करते, माँ बाप को नहीं करेंगे और झूठ बोलेंगे किया। अगर मैं 5,000 दूंगी तो 2,000 देंगे, ये कितनी गलत बात है। इसलिए आज मैंने मदर्स डे के लिए पैसे नहीं दिया, क्योंकि माँ को तो जाएगा नहीं, किसी और ही माँ को चला जाएगा पैसा, क्या मतलब है। और वो तो वहाँ तो ऐसी भी अय्याशी कर रही है, उसको उसके बच्चे को पिज़्ज़ा खिलाने के लिए 10 मामा पाल के रखी है, बाद में पति के सामने आहो आहो अच्छी बन के अलग से पैसा ले रही है। उसे इस बात की कभी चिढ़ नहीं बख्शती है कि मेरा पति महीनों महीनों तक मेरी सौत के साथ घूमता रहता है, मुझे पूछता भी नहीं, ये बात का उसको दुख नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये सारी चीज़ें जो गलत कर भी रही है मेरे साथ आई, उसको काम में इंटरेस्ट नहीं है। उसने जो साड़ियाँ लाई सारे के सारे ब्लाउज़ सिवले से, ठीक है। मैंने उसको जाके मार्केट से मैंने अपनी ऑनलाइन कपड़े मंगाए, क्योंकि मेरे मिस्टर जब घर पे गए थे तो मैं अपने कपड़े धीरे धीरे मंगा लेती थी, क्योंकि एक इकट्ठा तो ला नहीं पा रही थी, 40 दिन रुकना था। तो गए थे तो कपड़े ला रहे थे, मैंने उसकी बेटी के लिए, क्योंकि वो घर से सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेके निकली थी, मैंने उसके बेटी के लिए उसके लिए फुल कपड़े मंगाए, कुर्ती मंगाई, लेगिंग्स मंगाई। तो भी उसको एकदम शॉर्ट कुर्ती पहनना है, एकदम शॉर्ट कुर्ती मतलब कैसे, घुटने के एकदम ऊपर की, पीछे की गांठ दिखनी चाहिए। पहले तो अपना शक्ल देख, ऊपर बजाने के लिए हॉर्न नहीं है, नीचे एक पीछे दबाने के लिए गांड नहीं है, तो कौन सा कपड़ा दिखा के किसको दिखा रही। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए कि हम पूजे पाठ के लिए, मेरे को मैं खुलेआम बोलूँगी। और ये सारे कुकर में उसका साथ उसकी माँ दे रही है। जब मैं उसकी माँ को नाम बोलूँ तो वो हंस के बोलती है। देखिए, उसकी इनकी गलती नहीं है, उसकी माँ की गलती है। बेटियों की कमाई खाने के चक्कर में वो बेटियों को मायके ससुराल नहीं भेजती है। अब मैंने एक बार पूछा था तो मैंने बोला उसकी दोनों बेटियां, एक बड़ी वाली बेटी का आदमी बाहर गांव रहता है, दो छोटी वाली का बेटी गांव रहता है, पति गांव में रहता है। तुम 6-6, 7-7 महीने, साल भर लड़कियों को पति से दूर रखोगे तो सीधी बात है ना, बेटियां बाहर तो मुँह मारेंगी। अभी बड़ी बेटी का ही पकड़ लो, बड़ी बेटी उसकी खुद उसके सगी भाभी के भाई के साथ लगी हुई है, पति भले बाहर गाँव है लेकिन सगे मतलब हम लोग में कहते हैं ना भाभी का भाई, वो भी हमारा भाई ही होता है, भाभी के भाई के साथ लगी हुई है। ऐसे खानदान के लोग, तो इनसे क्या भरोसा करने का। लेकिन मैं तो अपने से, देखो मेरे को उससे मतलब नहीं, मैं अपने वाले से मतलब रखूँगी ना। लेकिन ये सब में लोगों ने मेरे पूजे में कितना परेशान किया। आपको पता है कल मुझे चक्कर आ गया था। इतने दिनों में वो लेडीज़ को जब भी कुछ काम बोलो उसको कोई काम में ध्यान नहीं है, बस उसका एक ही बात में ध्यान है, बच्चे के लिए दूध मंगाना है, नाश्ता मंगाना है। आप सोचो, मैं दतिया की बात बता रही हूँ। 40 दिन तो जो मैंने किया क्या, 40 दिन में भी मैं ही खाना वाना बनाना, मैं ही सब करती थी। उसके बाद 40 दिन के बाद जब मैं दतिया में भाई ब्रह्मचार्य का व्रत भी रहता है और नॉनवेज कुछ खाया नहीं जाता है, तो 7 दिन हमको सादा खाना खाने का था। आप यकीन नहीं मानोगे, छोटी सी 4 साल की बच्ची है, वो बिस्किट नहीं खाती है, पता है आपको, मीठा बिस्किट नहीं खाती है, दाल चावल नहीं चाहिए उसको, नॉनवेज चाहिए, डेली नॉनवेज चाहिए। नॉनवेज रहेगा तो ही वो खाना खाएगी। आप सोचिए, एक तो 1500 रुपया दो डेली का, 1500 के बाद उनके नखरे झेलो। बेटी तो बेटी, माँ के भी नखरे। 7 दिन में दोनों माँ बेटी ने खाना नहीं खाया है। पता है आपको, नॉनवेज नहीं था करके जो मैं अभी पालक का सब्जी और दाल मंगाती थी, उसने मिर्ची और नमक डाल के उस औरत ने खाना खाया, लेकिन खाना नहीं खाया है। आप सोचो इतना घमंड। आप सोचो कि एक तो उनको 1500 मिल रहा है, उनको जो मिला वो खाना चाहिए। हम क्या उनको बाप की शादी में लाए कि नॉनवेज खिलाना ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि वो घर में काम करती है, उसकी माँ मेरे घर में काम करती है। हम इतने पैसे वाले होकर भी डेली नॉनवेज नहीं खा पाते, लेकिन उनको डेली नॉनवेज चाहिए, तब वो खाएंगे। कल जब मैं रास्ते में थी, मुझे देखा नहीं गया, मुझसे देखा नहीं जा रहा कि 7 दिन से वो लोग ने खाना नहीं खाया ठीक से, मैंने दिए। बेटी के लिए दूध आता था, आप सोचो, इंसान दूध मंगाया, 1 दिन 2 दिन पिला दिया, ठीक है, थोड़ा तो सोचना चाहिए। यूट्यूब से पैसा आ रहा है, हम लोग दूध नहीं पी रहे, आप डेली दूध मंगा रहे हो। अभी आज की तारीख में आप दूध का प्राइस देखो कितना है। मेरे घर में 2 लीटर दूध आता है, उनकी माँ वहाँ काम करती है, आधा लीटर 1.5 लीटर दूध में सिर्फ 1 कप चाय बना के पीती है वो औरत। 1 कप चाय बना के। उसने कभी ऐसा सोचा नहीं कि पहले मालकिन से पूछूं। अभी आज ही मेरा ओनर आया था घर पे मिलने के लिए, मैंने ही बोल के रखा था कि अंकल जरा प्लीज़ मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे बच्चों को जाके देख लेना। तो उसे 15 मिनट मेरे ओनर को बाहर खड़ा किया। तो सोचो उसकी हरकत, जो कि वो हमेशा देखती है, अब जानबूझ के ऐसी हरकत। आप सोचो, उसकी बेटी जब पहले दूसरे घर में काम करने जाती थी, वहाँ पे उन लोग उसको बोलते थे कि टिफ़िन अपने घर से लेके आने का। यहाँ इनकी माँ हमारे घर से खाना खाती। कभी हमारे घर में नवरात्रि गणपति का खाना बनेगा तो पहले ही बोलती कि मेरे घर में 10-15 जन है। अरे अगर हमने आपको खाने का बोला है कि आप खाना लेके जाओ, तो आप 10-15 जन का खाना लेके जाओगे। आपको जो दे दिया हमने खुशी से वो दे दिया। पहले ही पूरा टोप भर के पूरा टोप खाली करके लेके जाएंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि इनके घर में भी कोई खाने वाले। मैं बता रही हूँ जानबूझ के, आप सोचते हो मैं क्या झेली हूँ। उसके बाद मैंने जो 7 दिन में झेला है, सारा पैकिंग मैंने किया। कल मुझे चक्कर आ गया। पैकिंग करने के बाद उसको एक छोटा सा बैग पैक करने को कहा, वो भी उससे पैक नहीं हो रहा था।
ब्लाउज़ की बात बता रहे, सीवलेस, सारे सीवलेस ब्लाउज़ लाए। तुमको पता है 4-4 आदमी है साथ में, क्या ज़रूरत है तुमको? मैंने फुल ड्रेस दिलाया ना। हाथ के नीचे बाल वैसे के वैसे ही गंदे हैं, ये भी नहीं कि रेज़र ख़रीद के वो कर ले। उसने मुझसे पीछे पैसे मांगे थे, मैंने नहीं दिए, क्योंकि मुझे ऐसा गुस्सा था कि मैं जाऊंगी उसके पति के सामने, उसको पैसे भी दूंगी और बात भी करूंगी। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि ऐसे लोगों के पति से बात करके मतलब नहीं, वो लोग तो खुद ही कमाने भेजते हैं, उनको क्या पड़ी है। उनको अभी पता है कि भाई 80-90 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, मेरे सामने बोले कि हाँ हाँ मैडम गलती हो गई, जानते। तो ऐसे लोगों के मुँह क्या लगना, पैसा दे के हटाना, दोबारा के लिए लाना नहीं है। कल एक छोटा सा बैग पैक करने को बोला, वो बैग उससे पैक नहीं हो रहा है। साड़ी के मामले में मैंने उसको हाथ वाले स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ दिलाए, वो उसे नहीं पहनने हैं, वो वैसे के वैसे ही रखा है उसने। मैं उसको साइड करके कुर्ती पहननी है कि लेगिस से उसका पैर दिखे, जो कि मैंने उसे फुल अनारकली कुर्ती ड्रेसेस दिलाए हैं, वो उसको नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि बदन नहीं दिख रहा है ना। आप सोचो, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों ने मुझे इतना परेशान किया। अब तुम सामने से अपने आप को नुमाइश करोगी तो सामने वाला आदमी क्यों नहीं करेगा? बताओ। मैं तो अपने घर पे जो थी औरत, उसको अच्छा समझ रही थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी पढ़ा लिखा के अपनी बेटी को इस तरह का काम करने भेज रही है। और एक बार भी नहीं डर रहे कि ये लोग पूजे पाठ वाले हमारी बैंड बजा देंगे, हमारी गांड मार देंगे। तब से सच बोलूँ ना, 22 मार्च से आज का दिन है, मैंने अपने पति की तरफ आँख उठा के भी देखा। ऐसे तो मेरा ब्रह्मचार्य का व्रत चालू था, आज जाके वो पूरा हुआ है। लेकिन आज भी मैंने उनसे जानबूझ के झगड़ा कर लिया, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं रखना है मेरा। अब तो शायद मैं ज़िंदगी में ये यात्रा आखिरी है। देखिए मैं कामाख्या जा रही हूँ, इसी बहाने वो कामाख्या चले जाएंगे, कोलकाता घूम लेंगे। उनका बर्थडे भी मेरी तरफ से आखिरी है और यात्रा भी आखिरी है। एक टाइम मैं भाड़े पे गाड़ी ले जाना मंजूर करूँगी, लेकिन इन लोगों के साथ दोबारा कभी नहीं आऊँगी। और मैंने कसम खाई है कि अब मेरे साथ जो भी आएंगी, एजेड औरतें आएंगी, जो भी जैसे महिला मंडल वाली, मेरे साथ एक आशा बहन आती थी, वो बेचारी एजेड थी, लेकिन उसके अंदर इतना मैनर्स था कि कैसे क्या सामान, सारा सामान चेक करना। कल हम सामान लेके निकलने लगे तो वो एक्सटेंशन, आपको पता है मैं घर से, आपको लगता होगा मैं अय्याशीबाजी कर रही हूँ, मैं घर से अपने लिए चाय की मशीन, कॉफ़ी, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने के आते, कॉफ़ी शक्कर सब मैं लेके गई हूँ, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं। मेरे साथ वो आंटी रहते थे, वो बेचारी को टाइम पे कॉफ़ी सारा चीज़ निकाल के देना, सारा चीज़ अच्छे से घड़ी करना, कभी खाली बैठे हो तो कपड़े घड़ी करना। वो तो खाली बैठे तो बैठे ही हैं, उनको मतलब ही नहीं है। एक बैग लेके आए थे जिसमें 2 जोड़ी कपड़ा था, आज 2 बैग हो गया कपड़ा भर के। फिर भी कल यहाँ जब आना है मैं एक और थैली में कपड़े रख लूँ क्या? हर जगह पागल जैसा हरकत करने का क्या मतलब है? काम करने आए हो ना, 3 बच्चे पैदा किए ना, आदमी के साथ सोना आता है ना, पेट भर के खाना खाना आता है ना, तो काम करना नहीं आता है? किस काम के लिए वो नहीं आता है? आप सोचो, मुझे माइंड से इतना डिस्टर्ब किया है सब लोग ने मिलकर। और सच बोलूँ ना, मैं ज़िंदगी में कभी ये लोग को माफ़ नहीं करूँगी, मैं कसम से। ये लोग की तो वो हालत करूँगी ना मेरी ज़िंदगी भर, क्योंकि इन लोगों को बोल के कोई मतलब नहीं। मैं इतना बोलने, मेरा वीडियो देखते सब देखते, इतना बोलने के बाद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी हरकत वैसी की वैसी रहेगी। तो बस इतना इन लोग ने परेशान किया। आप सोचो मेरे साथ कैसे क्या, मैंने कैसे इस तरह की पूजा पूरी की होगी, आप ये सोचो बस, कैसे इन लोगों ने मेरे दिमाग पे मुझे पागल बनाने की कोशिश की। अभी आप लोग आज मदर्स डे के साथ, डे के दिन इनके साथ क्या करना चाहते हैं? एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि इन सबके नाम पे सिगरेट लगाओ। बाकी तो मैं तो अपनी पूजा कर ही रही हूँ, और मेरा माइंड जिस तरह से इन लोगों ने डिस्टर्ब किया ना, मुझे छोड़ना नहीं है इन लोग को, ठीक है। आखिर में बस एक ही बात रहेगी कि इन लोग को जो मेरे को परेशान करना था किया, बहुत अच्छे से किया। अब मैं सब माँ पे छोड़ती हूँ, आई हूँ माँ के पास। आज मदर्स डे, आप सब ने मुझे विश किया, और मैं आज अपनी माँ से उम्मीद रखूँगी। देखते क्या और कैसे होता है, ठीक है।